आज हम एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, एक क्लास है जिसमें 60 लड़के हैं। देयर आर 45 बॉयज, जिसमें से 45 जो लड़के हैं वो प्ले कार्ड्स में कार्ड्स खेलते हैं। एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम, और 30 इनमें से ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। ठीक है। आल्सो ईच बॉयज लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, कि उन लड़के में से प्रत्येक कम से कम एक गेम तो खेलता होगा, या तो वो कार्ड्स खेलता होगा या फिर क्या खेलता होगा, कैरम, या दोनों भी खेल सकता है। ठीक है ना, कम से कम एक गेम तो ज़रूर खेलता होगा। तो यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड, तो हमें सेट ऑपरेशन का यूज करके निकालना कि हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं। हाउ मैनी बॉयज प्ले कार्ड्स ओनली, केवल कार्ड खेलने वाले कितने हैं। एंड केवल कैरम खेलने वाले कितने लड़के हैं। सेट ऑपरेशन का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ए बी द, दो ही प्ले हमारे पास है, एक तो कार्ड और एक क्या है, कैरम है। तो ए को हमने क्या मान लिया, ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स, जो कार्ड्स को खेलते हैं उनको हमने क्या मान लिया, ए सेट का नाम दे दिया। दूसरा बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम, जो कैरम खेलते हैं उनको हमने क्या मान लिया, सेट बी मान लिया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेट ए जो है उसमें कितने लड़के जो कार्ड खेलते हैं, कार्ड खेलने वाले कितने, 45 हैं। तो एन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एन बी का मतलब है कैरम खेलने वाले कितने हैं, 30 बॉयज हैं। एन ए यूनियन बी मतलब या तो ए या बी, यानी कि या तो कार्ड्स खेलते होंगे या कैरम, कोई ना कोई गेम जरूर खेलता होगा। तो इसने ये कह दिया कि आल्सो ईच बॉय मतलब जितने लड़के थे, कितने लड़के, 60 बॉयज, वे कम से कम एक खेल तो जरूर खेलते होंगे। एटलीस्ट वर्ड जब यूज होगा तो उसका मतलब क्या है, यूनियन है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा कि फर्स्ट पार्ट में कि एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना, दोनों गेम खेलने वाले बोथ। तो एन ए इंटरसेक्शन फर्स्ट पार्ट है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, तो ए यूनियन बी हमारे पास 60 दे रखा है, ये हमारे पास 45 है, ये एन बी 30 है, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गए 75। ये माइनस का है, इसको इस तरफ लेकर आए तो एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। इसके बाद ये 75 बन गया था, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 15 के इक्वल। दूसरा पार्ट कह रहा है कि हाउ मैनी बॉयज प्ले कार्ड्स ओनली, केवल कार्ड्स खेलने वाले कितने हैं। ठीक है। तो ये जो 45 बॉयज है जो कार्ड्स खेलते हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कैरम भी खेलते होंगे। 45 जो बॉयज हैं इनमें ऐसे भी होंगे जो क्या खेलते होंगे, कैरम भी खेलते होंगे। जैसे कि हमने वेन डायग्राम चेक किया, तो ये वेन डायग्राम क्या है कि ये हमने ए सेट मान लिया, ए सेट मतलब कार्ड खेलने वाले, और ये बी सेट मान लिया, ये कैरम खेलने वाले हैं। तो ये जो हैं कार्ड खेलने वाले हैं, तो इसमें कुछ हिस्सा किसका है, कैरम खेलने वाले का भी है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए जिसमें केवल क्या खेलते हो, कार्ड खेलते हो। तो आपको क्या करना कि ये जो ए है इसमें से आपको बी के एलिमेंट को क्या कर देना है, हटा देना है। ए जो है उसमें से बी के एलिमेंट को क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है। बी का मतलब आपको ये जो इस ए में से ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये माइनस करना है, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो माइनस करना है। तो कल हमने पढ़ा भी था कि एन ए, सेकंड पार्ट हम करते हैं, एन ए इक्वल होता है एन ए माइनस बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ,
तो इधर क्या रह गया, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो है कि इस ए में से इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ए माइनस से बी बचेगा। उसका यूज हमने करना है। तो एन ए कितना है 45 माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो कितना आ गया 30। तो 30 बॉयज प्ले कार्ड्स ओनली, केवल क्या खेलेंगे, कार्ड्स खेलेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमने लिख देना कि 15 बॉयज प्ले बोथ कार्ड्स एंड कैरम। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट कह रहा है कि हाउ मैनी बॉयज कैरम ओनली, केवल कैरम खेलने वाले। ये जो बी सेट है ये किसका हिस्सा है, कैरम का है। तो हम इस कैरम वाले में से जो कार्ड्स खेलते होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब की बार हमें क्या निकालना, बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए। तो एन बी का फार्मूला हमने पढ़ा था कि एन बी जो है एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। एन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, ये हमें निकालना है, बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी हमने 15 फाइंड आउट किया था। ये 15 इस साइड आया तो माइनस का हो जाए, 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। तो 15 ऐसे बॉयज है जो क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। तो 15 बॉयज हु प्ले कैरम ओनली, केवल क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम के द्वारा सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए। तो सेट ऑपरेशन के द्वारा हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो इसमें जो इंटरसेक्शन है इसमें कितने बच्चे आ गए, 15 आ गए। ए में सारे कितने थे, 45 थे, तो 15 हमने लिख लिए, तो बचे कितने 30। बी में सारे कितने थे, 30 थे, 15 हमने लिख चुके हैं, बी में 15 आ चुके, तो यहाँ कितने बच गए 15। तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा 30 और बी माइनस ए में कितने आ जाएंगे 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब है जिसमें 210 मेंबर हैं। 100 ऑफ देम, उनमें 100 जो हैं ड्रिंक टी, चाय पीते हैं। एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, और 65 ऐसे हैं जो चाय पीते पर कॉफ़ी नहीं पीते, यानी कि केवल क्या पीते हैं वे 65 जो हैं टी पीते हैं। ठीक है। तो फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं। दूसरा देखो, कॉफ़ी पीने वाले में कुछ टी वाले भी होंगे, ठीक है ना, उसमें क्या होंगे, कुछ टी वाले भी होंगे। ओनली आ जाता फिर हम क्या कहते थे, केवल आपको कॉफ़ी वाले लेने। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, ऐसे आपको निकालने हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हो, चाय की तो मना कर दिया, नॉट टी, तो केवल क्या पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, वो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ए यूनियन बी दे रखा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ए बी द सेट ऑफ, ए बी द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक टी, जो चाय पीते हैं, और बी बी द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफ़ी, जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद सारे मेंबर कितने हैं, ए यूनियन बी, वो दे दिया 210। अब चाय पीने वाले को हमने ए सेट माना, वो कितने हमारे पास 100 है, तो एन ए इज इक्वल टू 100। अब इसने क्या किया, वे लिए हैं जो चाय तो पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी को क्या कर दिया उसने, हटा दिया। वे कितने हैं हमारे पास 65 है। तो पहला काम हमारा रहेगा कि हमें निकालना है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, इन दोनों का यूज करके। ये हमें पता है कि एन ए जो है वो किसके बराबर होता है, एन ए माइनस बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है।
एन ए में कितने हैं 100 है, ए माइनस बी 65 दिया है और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना। ये 65 इधर गया तो कितना बचा 35, तो एन ए इंटरसेक्शन बी में 35, यानी कि दोनों कॉफ़ी और टी पीने वाले कितने हैं 35 मेंबर्स हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमें निकालना। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि एन बी फाइंड आउट करो। क्या निकालना हमें एन ए बी। अब एन बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी है, एन ए है, एन ए इंटरसेक्शन बी है, तीनों चीज़ है, तो फोर्थ हम निकाल सकते हैं। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 210 इज इक्वल टू एन ए 100, एन बी आपको फाइंड आउट करना है और इंटरसेक्शन में कितने हैं 35। तो ये कितने बचिए 65, 65 इधर आया तो क्या आ जाएगा माइनस का, 65 इधर आया तो माइनस का आ जाएगा और इधर रह जाएगा एन बी। तो ये हमारे पास बच जाएगा 145 एन बी। तो 145 मेंबर्स हु ड्रिंक टी, कॉफ़ी, जो क्या पीते हैं भाई कॉफ़ी पीते हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एन ए यूनियन बी का फार्मूला हमने निकाला, इनकी वैल्यू पुट की। ठीक है, उसके बाद 100 में से 35 क्या आया तो 65 जो आया वो इस तरफ आया तो माइनस का आ जाएगा। तो 210 में से 65 माइनस किया तो 145 एन बी। तो ये हमारे पास वे आ गए जो कॉफ़ी पीते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो टी भी पीते होंगे। अब ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, केवल कॉफ़ी पीने वाले। तो क्या करना, कॉफ़ी वाले चाहिए तो कॉफ़ी में से क्या करो टी वाले को माइनस कर दो। कॉफ़ी हमने क्या माना है बी माना है, तो बी में से क्या करो ए को क्या कर दो माइनस कर दो। तो ये हमें फाइंड आउट करना, हमें पता है एन बी, क्या निकालना हमें बी। तो एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 145 एन बी माइनस ए तो हमें निकालना है, एन बी माइनस ए तो हमें निकालना है, प्लस में ये कितना दिया 35 हमने फाइंड आउट किया था 35। ये इस तरफ आया तो माइनस का, तो 145 में से 135 माइनस किया तो 110 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए। तो 110 मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, बट नॉट टी। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, तो सारे स्टूडेंट कितने दिए हमारे पास 25। 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले उनमें से 12 हैं। 8 हैव इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, उनमें से 8 ऐसे जो केवल इकोनॉमिक्स पढ़े, मैथ तो उसने हटा दिया, केवल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। फाइंड द, तो दो ही सब्जेक्ट हमारे पास, एक इकोनॉमिक्स और एक क्या हमारे पास मैथ है। तो हम एक को ए मानेंगे इकोनॉमिक्स को, दूसरे को क्या मान लेंगे मैथ को बी मान लेते हैं। तो ए यूनियन बी कितना दे दिया 25 दिया, इसमें एलिमेंट इतने होंगे। ए में कितने एलिमेंट हैं 12 हैं, और एन ए माइनस बी, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पर मैथ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा कि क्लास में जो है 35 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले पसंद करने वाले 24 हैं, एंड 16 लाइक टू फुटबॉल, फुटबॉल को लाइक करने वाले कितने हैं 16 हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट, तो देखो दो ही हमारे पास गेम है, एक क्रिकेट है दूसरा क्या है फुटबॉल है। तो उसने सारे दे दिए, क्रिकेट को हमने ए मान लिया, फुटबॉल को हमने बी मान लिया। तो ए यूनियन बी कितना है 35, एन ए क्रिकेट खेलने वाले कितने 24, फुटबॉल खेलने वाले कितने एन बी। तो एन ए यूनियन हम उसको मान लेंगे, ए हमने क्या मान लिया
ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, और बी हम क्या मान लेंगे, द सेट ऑफ बॉयज हु लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो ए यूनियन बी उसने दे दिया 35, एन ए उसने दे दिया 24 और एन बी उसने क्या दे दिया 16 दे दिया। तो कहता है कि आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट, कम से कम एक गेम तो खेलता होगा, यानी कि यूनियन दे रखा है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें बताना क्या होगा। तो सीधा सा है, फर्स्ट फार्मूला जो था हमारा वो हमें यूज करना है, इसको आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ठीक है, सर्वे है, तो सर्वे जब भी होगा हमारे पास, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, क्योंकि सर्वे जिस चीज़ का किया जाता है वो हो सकता है किसी को लाइक हो या किसी को लाइक ना भी हो। ठीक है ना, जिस चीज़ का किया जाता है, जैसे कि इसमें सर्वे किया गया है 400 स्टूडेंट का, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं। तो 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस, इनमें से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या लाइक करते हैं, एप्पल जूस लाइक करते हैं। 150 एज ए टेकिंग ऑरेंज जूस, और 150 जो है वो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। एंड 75 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ए ऑरेंज जूस, और 75 जो है वो दोनों को दोनों जूस को लाइक करते हैं, एप्पल को भी और ऑरेंज को भी। अब इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी बचे होंगे जो ना तो एप्पल जूस को लाइक करते होंगे और ना ही ऑरेंज जूस को, दोनों को ही लाइक नहीं करते होंगे। ठीक है ना, तो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, हमें निकालना कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो ना तो एप्पल जूस को लाइक करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो ही प्रकार के हमारे पास जूस हैं, तो हम उनको लेट कर लेते हैं। तो लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस लेने वाले स्टूडेंट का सेट हमने ए बना लिया, और बी सेट किसका बनाया, वे स्टूडेंट जो क्या पीते हैं या लेते हैं ऑरेंज जूस लेते हैं। तो सबसे पहले उसने दे दिया यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में कितने हैं स्टूडेंट, हमारे पास 400 स्टूडेंट है। एप्पल जूस लेने वाले कितने हैं, एप्पल वाले को हमने ए माना है, तो उसमें है 100 स्टूडेंट। ऑरेंज जूस लेने वाले कितने हैं, बी सेट हमने मान लिया 150, और दोनों के दोनों बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज को कितने लाइक करते हैं, 75 लाइक करते हैं। ठीक है, अब ये करा कि हमें नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस को लाइक करने वाले, तो जैसे कि हमने ये यूनिवर्सल सेट हमने लिया, इसमें ए सेट हमारे पास वे हैं जो एप्पल जूस को लाइक करते हैं, बी सेट वे हैं जो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। हमें ना तो एप्पल जूस वाला चाहिए ना ही बी, यानी कि ना तो ए, तो बिल्कुल कहाँ से वाला चाहिए आपको, बाहर वाला एरिया आपको चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए, बाहर वाला एरिया। और ये सारा एरिया कौन सा है, ये एरिया ए यूनियन बी, कम से कम एक तो लाइक करता है, या तो ए या फिर बी, कोई भी एक तो ज़रूर लाइक करता होगा। तो हमें तो बाहर वाला एरिया चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करना है। यूनिवर्सल में से ए माइनस बी को क्या करना है, ए यूनियन बी को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा पहले ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं। तो उसका तो फार्मूला हमें पता है, एन ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें है 100 प्लस में 150 माइनस में 75। ठीक है, 150 माइनस 75 बच गए, प्लस में 100 तो 175। तो यूनियन में कितने एलिमेंट हमारे पास, 175 हैं। उसके बाद हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही तो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल में से इस वाले सेट को हमने माइनस कर दिया। ये कैसे निकालोगे कि यूनिवर्सल में से एन ए यूनियन बी को हमें क्या करना है, माइनस करना है। यूनिवर्सल में कितने दिए, 400, तो माइनस में, और ये हमारे पास अभी आंसर आया है, तो ये बच गया हमारे पास 5
9 में से 7 2, 3 में से 1 गया 2, तो 2 to 5 ऐसे स्टूडेंट हैं who were taking neither apple juice नॉर ऑरेंज जूस। ना तो वे एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही वो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी यूनिवर्सल सेट हमारे पास सर्वे की बात करेगा तो हमारे पास क्या गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। ठीक है।